बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जमशेद अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल AR बिल्डर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको घर बनाते वक्त बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। ये इनको गौर से देखें। आपको कम अज़ कम अगर आप फ़र्ज़ कर लें एक घर बना रहे हैं एक कनाल का, तो ये 25 से 30 लाख तक आपको नफ़ा या नुकसान देती हैं चीज़ें, जो मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। इनको ज़रूर देखें, गौर से देखें। और जिन भाइयों को, दोस्तों को हो सकता है ये मेरी बातें अच्छी ना लगें, उनसे पहले माज़रत करता हूँ, ठीक है। बाकी जो घर बनाते हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं घर बनाना, उनके ये बहुत काम आने वाली हैं। ज़िंदगी में एक दफ़ा हर किसी ने घर बनाना ही होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। और अपने आप को बचाएं, ख़ुद भी बचें, ठीक है। और अपनी अमाउंट जो है, अपनी जो बचत करें। ये पहले नंबर पे ये है कि आपने प्लॉट ख़रीदना है घर बनाने से पहले, ठीक है। तो वो कैसे ख़रीदना है, उसमें क्या एहतियाती तदाबीर आपने करनी है, ठीक है। अगर तो आप सोसाइटीज़ में प्लॉट ख़रीद रहे हैं, तो सोसाइटीज़ में प्लॉट आते हैं दो किस्म के, एक कटिंग वाले आते हैं, एक फिलिंग वाले आते हैं, ठीक है। कोई भी सोसाइटी बनती है उस जगह पे बनती है जहाँ जगह की कीमत बिल्कुल नहीं होती, जो आम लोगों के इस्तेमाल में नहीं आती, या वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई फ़र्म आती है, वो रकबा औने पौने ख़रीदती है। फ़र्ज़ कर लें जैसे ये पब्बी को काटते हैं, लेवल करते हैं, ऐसी इसी तरह की जगह ख़रीदी जाती हैं और उसमें सोसाइटी बनती है, ठीक है। तो वो प्लाट होते हैं, कुछ जगह गहरी होती हैं, वो भरी गई होती हैं, उसको फिलिंग वाले प्लाट कहते हैं। कुछ पबियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, वो काटी गई होती हैं, उनको कटिंग वाले प्लाट कहते हैं, ठीक है। जहाँ तो कटिंग वाला प्लाट आता है, वहाँ का खर्चा जो फिलिंग वाले का प्लाट की निस्बत आधा आता है। इसलिए आप पहले प्लाट ख़रीदने से ये ज़रूर चेक करें कि ये आप कटिंग वाले एरिए में ले रहे हैं या फिलिंग वाले एरिए में ले रहे हैं, ठीक है। आप एक प्लाट देखते हैं ये कटिंग वाला है, तो ये दो चार प्लाट देख के साथ ही फिलिंग वाला भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये फेज़ एक सारा कटिंग वाला है तो सारा ही कटिंग वाला होगा, ये सारा फिलिंग वाला है तो सारा फिलिंग वाला होगा, ठीक है। इसका आपको सबसे ईजी हल है कि 10-15 हज़ार रुपया लगता है सॉइल टेस्ट का। सॉइल टेस्ट करा के आप चेक करवा सकते हैं कि ये कटिंग वाला है कि फिलिंग वाला है। वैसे मामून पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ बहुत बंदा उधर इन्वॉल्व रहने वाला हो, वो साथ साथ उधर रहता हो, देखता हो, उसको पता हो और एरिए को जानता हो, वो जज कर सकता है कि ये कटिंग वाला होगा या ये फिलिंग वाला। वो भी तकरीबन 60-70% सॉइल टेस्ट होना है तो कन्फर्म होना है, ठीक है। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि आप फिलिंग वाले प्लाट से बचें और कटिंग वाला प्लाट लें। फिलिंग वाला प्लाट आपका बहुत ज़्यादा खर्चा करा जाता है, वो आप स्टार्ट में ही काफ़ी सारा खर्चा कर बैठते हैं, वो जो बाद में आपके किसी काम नहीं आना, ठीक है। पहले तो ये बचत आप करें। दूसरे नंबर पे आप प्लाट ख़रीदते हैं तो ये देखें कि जो प्लाट फ्रंट से खाली रह जाए, तीनों साइडों से आपका कवर हो। सिर्फ फ्रंट आपको बनाना पड़े, बाकी साइडें आपकी ऑलरेडी मकान बने हों तो बाउंड्री वाल आपकी सारी बच जाती है, ठीक है। ये काफ़ी सारा ख़र्चा आपका बचता है। बाउंड्री वाल आप ना भी बनाए तो काम चल सकता है, ठीक है। वो क्योंकि कोई बंदा आजकल जो घर बनाते हैं वो इस तरह तो बनते नहीं कि 10 साल बाद या 20 साल बाद वो ख़त्म करेंगे। ये लॉन्ग टर्म घर बन रहे हैं, इस अच्छी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, ख़र्चा हो रहा है। कोई बंदा 100 साल या 50-60 साल 70 साल तक तो इसको गिराने का सोचेगा नहीं। उससे बाद अगली नस्ल आएगी तो चलो गिराएंगे, ठीक है, तब तक आपके भी पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर आप प्लाट लेते हैं तीनों साइडों से कवर, तो आपको, अगर आप एक ईंट भी बुनियाद में ना लगाना चाहें, सिर्फ पिलर ले आएँ और ऊपर प्लिंथ बीम डाल के अपनी वाल बनाना शुरू कर दें, फिर भी आप घर बना सकते हैं। एक ईंट भी बुनियाद में आप ना लगाएं, वो भी तरीक़ाकार है। वो मैं पहले आप एक ऐसी वीडियो बना चुका हूँ, शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, पिलर पे बिल्डिंग कैसे बनती है, ठीक है। ये आप बहुत बड़ी सेविंग कर सकते हैं स्टार्ट में ही, ठीक है, प्लाट को सेलेक्ट करने में, प्लाट को ख़रीदने में। अगर आप ख़रीद चुके हैं तो कोई मसला नहीं, 2-3 लाख का नुकसान भी है तो उसको सेल करके आप प्लाट ख़रीद लें। बुनियाद में ही आप 10-15 लाख का खर्च बचा सकते हैं एक कनाल के घर में, स्टार्ट में, ठीक है। बाकी आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं स्टेप वाइज आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी एक वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली, ये और भी मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो बनाता रहूँगा इस पे कि कैसे आपने सेविंग करनी है। हालात बहुत सख्त चल रहे हैं, टाइट चल रहे हैं, इसलिए बच्चे इन चीज़ों पे फोकस करें। दूसरे नंबर पे आपको जब प्लाट ख़रीद लिया आपने, फिर डिज़ाइन करवाना है। डिज़ाइन ज़रूर करवाएं, एक अच्छे आर्किटेक्चर से कंसल्ट करें, उनसे रब्ता करें, उनका आप पहले वर्क करें कि कौन मार्केट में
तजुर्बा किसका अच्छा है, किन का काम अच्छा है। आप थोड़ा बहुत उसमें 20, 25, 50 हज़ार बचाने के लिए एक आप किसी ना तजर्बाकार डिज़ाइनर के पास चले जाते हैं, फिर वो आपको वो फ़ायदा नहीं दे सकते जो एक तजर्बाकार डिज़ाइनर आपको दे सकते हैं। ठीक है, पहले ये बहुत ज़रूरी है आपको सिलेक्शन करनी। फिर जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपका ख़ुद भी वर्क होना चाहिए इस चीज़ पे। आपने पहले से कोई वीडियोस देखी होनी चाहिए या कोई काम देखे होने चाहिए। आपने घर बनाना है, ज़िंदगी सारी उसमें रहना है। ठीक है, आपको पहले से वर्क करना चाहिए इस पे 1 महीना पूरा, कम से कम 1 महीना आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी डिटेल इकट्ठी करनी चाहिए ख़ुद से। ठीक है, फिर आप अपने डिज़ाइनर के साथ बैठें, उनके साथ सारी अपनी शेयरिंग करें और उनको बताएं कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आर्किटेक्चर अगर आप उसमें नोटिस नहीं लेंगे, दिलचस्पी नहीं लेंगे, वो तो फिर आपको रनिंग वो जो रूटीन चल रही है, कितनी विंडोज़ रखनी है, कितने डोर्स रखने हैं, कोई ज़रूरी है कोई नहीं ज़रूरी, कितने पॉइंट देने हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरी है कहाँ कहाँ नहीं ज़रूरी, आपने घर को इस्तेमाल करना है। आप उनको बताएं हमें इतनी विंडो चाहिए, इस लेवल पे दरवाजे चाहिए, इसमें ऊपर नीचे, वो टेक्निकली उसमें अपना तजर्बा ज़रूर डालेंगे, मगर एक रूटीन वाइज जो होता है ना कि इधर से कॉपी किया इधर लगा लिया, इधर से कॉपी किया इधर लगा लिया, और आपका ख़र्चा बढ़ रहा होता है, आपको पता नहीं होता। ठीक है, आप उसमें पहले दिन से जब आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होगी तो आर्किटेक्चर डिज़ाइनर के पास आप जब बैठेंगे तो आप अपने मतलब की चीज़ें, अपने ज़रूरत की चीज़ें उसमें डिज़ाइन करवा लेंगे, जो आपने कल को इस्तेमाल करनी है। ना कि ऐसी चीज़ें आप उसमें रखवा लें जो आप सारी ज़िंदगी इस्तेमाल ही ना करें, ख़र्चा करके छोड़ दें, एक्स्ट्रा पाइप डाल लें, एक्स्ट्रा वायरें डाल लें, एक्स्ट्रा आप उसमें डाल लें स्विच बटन बोर्ड वगैरह जो आपको ज़रूरत ही नहीं सारी ज़िंदगी। ठीक है, एक्स्ट्रा आप पाइपिंग डलवा लें, टूटियाँ बेसन या जिधर भी आपने जो ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी ज़रूरत देखें, अगर आप अपनी बचत करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक उनके साथ डिस्कस करें और वो चीज़ें अपने घर में ऐड करवाएं। दूसरी बात ये होगी, तीसरे नंबर पे आपको मटेरियल ख़रीदने में एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, मटेरियल जब आप ख़रीदते हैं तो आपका फोकस पूरा होना चाहिए, आपको आपकी डील डायरेक्टली होनी चाहिए जिधर से आप मटेरियल ख़रीद रहे हैं, ना कि आप अपना कोई बिल्डर हैं उन पे एतमाद कर लेते हैं, या कोई बंदा आपने हायर किया हुआ है उन पे एतमाद करके मटेरियल आप ख़रीद रहे होते हैं। वो मटेरियल आपके काम पे हो सकता है आ ही ना रहा हो और आपके खाते में पड़ रहा हो। ठीक है, आप उसकी पेमेंट देते जा रहे हैं और मटेरियल कहीं और लगता जा रहा है, ये भी तरीक़ाकार हो सकता है। मार्केट में हर किस्म के बंदे हैं। दूसरे नंबर पे आप अगर लेबर रेट पे घर बना रहे होते हैं तो मटेरियल आपका उधर पड़ा होता है, वो उधर आपको कोई अपना रीज़नेबल बंदा चौकीदार, ये आपकी ड्यूटी है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने वो तलाश करना है कि कौन आपका एहसास करने वाला है। आपका चौकीदार जो होगा वो उसकी चौकीदारी करे आपके मटेरियल की। वो आपका मटेरियल आगे पीछे हो रहा होता है, एक ही बिल्डर के, एक ही ठेकेदार के, एक ही सोसाइटी में 4-4 6-6 काम होते हैं। वो दूसरा प्रोजेक्ट उसका अपना कोई विद मटेरियल हो तो इधर से मटेरियल उधर जाता रहे, या डायरेक्ट उधर ही मटेरियल उतरता रहे और आपको पता ही करे ना हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये तरीक़ाकार आप अपना के इसमें इन्वॉल्व रह के आप ऐसा कोई बंदा उसमें इन्वॉल्व करके जो आपका ट्रस्ट वाला है, एतमाद वाला है, ये बहुत बचत आप कर सकते हैं, बहुत सेविंग कर सकते हैं, आप अपने नुकसान से आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि दरवाज़े और विंडोज़ जो आपने डिज़ाइन करवाए हैं वो कहाँ कहाँ आपने ज़रूरत कहाँ है। ठीक है, एक तो विंडोज़ आप बड़ी बड़ी रखते हैं, आजकल ट्रेंड चला हुआ है विंडोज़ बड़ी बड़ी रखने का। ठीक है, वो मकान तो आप वादर कर लेते हैं मगर उसमें मौसम के असरात बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो आप दीवार ईंटों की खड़ी करते हैं वो उसको प्लस्तर करते हैं, तैयार करते हैं, उसका ख़र्चा आपको उसका तकरीबन चौथा हिस्सा भी नहीं आता जितना आपको एक एलुमिनियम की विंडो का आता है। प्लस आपको सेफ्टी ग्रिल ऊपर से एक्स्ट्रा लगवानी पड़ जाती है। ठीक है, ज़रूरत की विंडोज़ रखवाएं अगर आप सेविंग करना चाहते हैं। अगर आपके साथ पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो फिर तो ठीक है, आप सारा गारी शीशे का बनवा लें बेशक, मगर अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको फॉलो करें। ठीक है, विंडोज़ और डोर्स की मेजरमेंट आप ज़रूर चेक करें, कितनी आपको कहाँ ज़रूरत है वो आप उतनी उधर रखवाएं, एक्स्ट्रा ना रखवाएं। ठीक है, इसके अलावा बहुत मैंने तरीक़ाकार देखा है कि बंदे मटेरियल ख़रीदते हैं, स्टील ख़रीदना है, फ़र्ज़ कर लें स्टील ख़रीदना है, आप जाते हैं इतने टन हमें स्टील चाहिए, उधर जाके उनको पेमेंट कर आते हैं और वो भेज देते हैं, आप घर में सोए होते हैं या आपका कोई बंदा उधर मौजूद ही नहीं होता। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका बेशक बड़ा एतमाद वाला बंदा है, दुकानदार है, कोई भी है, जहाँ से आप अपना स्टील ख़रीद रहे हैं, वो उधर से उन्होंने पूरा करके भेज दिया। ठीक है, आप आगे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पूरा करके रिसीव करें। ठीक है, अगर आप उसको रिसीव नहीं करते, आप उधर मौजूद नहीं हैं, तो फिर तो ना दुकानदार का गुनाह होगा
तो ये जो दरमियान में बंदा आएगा आपको मटेरियल पहुंचाने वाला, वो रास्ते में कहीं भी दो सरिये के बंडल या कोई भी एक बंडल या आधा सरिया या कुछ भी आपके 10 चक्कर वो लगाए तो 10 में से 2-2 3-3 बंडल आपका उतारता रहे साइड पे, आप उधर मौजूद नहीं है, आपने चेक ही नहीं किया। और आते हैं कारीगर स्टील बांधने वाले, वो काट लग के वो अपना सीधा पदरा करके तो लगा जाते हैं। आप काउंट ही नहीं कर रहे कि हमारा उधर मैंने कितना ऑर्डर किया है, हमारे पास कितना आया है। कम से कम आप उधर से जो माल आपका आया वो आप अपना मौके पे रिसीव तो करें, आप उसको चेक तो करें कि वो हमारा कितना सरी, कितने गिनती तो करें कम से कम कितने बंडल आ रहे हैं, कितनी सीखें आ रही हैं। फिर उसका तरीकाकार होता है, अगर आपको शक पड़ गया कि सरिया आपका कम आ रहा है तो आप एक बंडल को तोल लें, 2 तोल लें, या आप तोल सकते हैं उसको कटिंग करके, आप बाइक पे रख के एक बंडल कटिंग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। उसको ले जा के तोल लें, चेक कर लें, फिर आप तसल्ली कर लें कि ये वाकई हमारा वज़न पूरा है कि नहीं पूरा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इस पे आप चौकस रहें। दूसरे नंबर पे आप बजरी उतरवाते हैं, डंपर उतरवाते हैं, तो आप कॉल आपको आती है आपकी बजरी आई हुई है, डंपर आया हुआ है, आप उनको पाबंद करें कि डे टाइम पे आएँ, जब उधर हमारे वर्कर मौजूद हो या कोई बंदा मौजूद हो, वो मेजरमेंट करे बजरी की, ठीक है। ये ना हो कि आपको 8 सैकड़े का वो डंपर काउंट करें, आपको उतरता 7 सैकड़े का रहे, ठीक है। ये भी आपका बहुत लॉस हो जाता है। और अगर आपको उधर डंपर नहीं पहुंचता तो फिर आप डायरेक्टली ट्रालियों से दुकान से बजरी उठाना शुरू हो जाते हैं, उधर खाते में आपके पे पड़ती जाती है, मगर वो ट्राली पे कभी भी क्वांटिटी पूरी नहीं होती बजरी की। आप ये तरीका करें, कोई आगे पीछे अपने घर के कहीं रास्ते पे मेन पे सेलेक्ट करें कोई जगह, उधर डंपर उतरवाएं और अपनी निगरानी से वो अपनी बजरी अपनी निगरानी में उठा के अपने घर शिफ्ट करवाएं, ठीक है। उसका कैरेज आप एक्स्ट्रा से दे लें, वो वैसे ही आपको देना पड़ेगा। ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मटेरियल जो भी आपने ख़रीदना है उसमें आपकी एहतियातें ज़िम्मेदारी लेना, आपको इन्वॉल्व रहना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप बिल्डर के ज़िम्मे है लेबर रेट पे घर बनाना, मैसनरी का काम है वो कर रहे हैं अपना, और आप मटेरियल ख़रीदने में उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें, किसी और पे ना करें, ठीक है। आप अपने घर की ज़िम्मेदारी ख़ुद लें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, ठीक है। ये बहुत गलत तरीका है कि वो जाने और उसका काम जाने, ठीक है। तो ये आप ज़रूर देखते रहें, मटेरियल आपका ख़ुद अपना ख़ुद मंगवाएं। और बाज़ कंट्रैक्टर बिल्डर ये भी करते हैं कि उनका ये काम ही नहीं है, कोई सीलिंग वाला आ गया, लो जी बंदा बुलाएं डील करवाएं, और दूसरा कोई रंग वाला आ गया या कोई बंदा विंडो बनाने वाला, डोर बनाने वाला बिल्डर हजरात ले आते हैं, और आप उनको ही आगे करते हैं कि आप डील करें। आप उसमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, अपने किसी बंदे से रेट शेट नहीं लेते, तो वो बिल्डर तो अपना ज़रूरी टैक्स रखेंगे उसमें, ठीक है। आपको पता ही नहीं होता कि वो दरवाज़ विंडोज़ वाला अगर 8 लाख ले रहा है तो आपसे 10 लाख निकलवाए जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह हर चीज़ में आपको 2-2 3-3 लाख का जो है वो चूना लग रहा होता है, आपको पता ही नहीं होता। ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें कंट्रोल करके आप अपने घर की सेविंग 20-25-30 लाख तक आपको नुकसान हो सकता है जो आप बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी रकम होती है। इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बचने के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।